समय पे जैसे हन्ना को प्रभु ने उठाया, उसकी आंखों के आंसू पोंछा और उसको सामुएल दिया। आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। वो चाहता है आप प्रभु से बातें करें। हन्ना उस दिन प्रभु से बातें करने के लिए गया। क्या प्रभु से बातें करते हैं क्या? आज आप अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं प्रभु से बातें करता हूँ? क्या बातें करना जरूरी है। अपने मनों के हृदय को खोल के प्रभु के सामने रखना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं हन्ना ने प्रभु के सामने जाकर बात की। एली वहां पे बैठा था, क्या बोला? ये तो दारू पी के बड़बड़ा रही है। पढ़े हन्ना के बारे में क्या? एली क्या बोल रहे? दारू पी के बड़बड़ा रहे, क्या क्या बोल रहे, मतवारी हो गई। लेकिन हन्ना का हृदय एक साथ खोल के वो प्रभु से बातें करें। आज हमें प्रभु से बातें करना जरूरी। वो सुनने के लिए कान को लगाया है। किससे? दूसरे से बात करने के लिए बिजी है। हम मोबाइल में गेम खेलने के लिए बिजी है, मोबाइल में यूट्यूब देखने के लिए बिजी है, व्हाट्सएप में स्टेटस रखने के लिए बिजी है। लेकिन परमेश्वर जो कान को आपके लिए खोल के बैठा है, उसको बोलने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो मैं आज माँ यहाँ पे बहुत माँ बहनें बैठे, आपकी हर एक परिस्थिति को हन्ना के जैसा परमेश्वर के सामने रखो। He is there for you। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें। हालेलुया। अगर आप जिस दिन उससे बातें करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन आपके जीवन में वो कार्य करना चालू करेगा। आपको सही समय में वो आपको उठाएगा। पौलुस को जानते हैं? पौलुस को हम देखते हैं कि द्वितीय कुरिन्थी उसका 2:12-9 पौलुस क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे कोई हिंदी में? द्वितीय कुरिन्थी 12:9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है? मैं उसमें अपने आप को मैं घमंड कर लिखा गया और उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके साथ चलना जरूरी है। उसके साथ हमें अपने आप को खड़ा करना चाहिए। अपने दुर्बलताओं को प्रभु में देना जरूरी है। अपने घमंड को निकालना जरूरी है। अपने आप को प्रभु में देना जरूरी है। तो वो क्या करेगा? इट राइट समवन ही विल रेज यू। सही समय पे वो आपको क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। हम हमेशा अपने आप को अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं चलाना था। हमेशा उसके डिपेंडेंट रहना। परमेश्वर की डिपेंडेंट अगर हम हमेशा रहेंगे तो परमेश्वर हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप में है कि उसमें है। अब आप किसमें है? अब आप में है या प्रभु में है? वो देखना चाहता है। अगर आप में हैं तो आप उसके साथ नहीं है। अगर आप उसके साथ हैं तो आप में नहीं। अपने आप को खास लीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को आप उसके सामर्थ्य बाजू के नीचे सौंप दे अपने आप को। वो आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। वो आपको सही समय में ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति में छोड़ नहीं देगा। वो आपको सुनने के लिए, आपके साथ चलने के लिए बैठा है। क्योंकि पहला पत्र में 5:6 क्या लिखा गया है? फिर से पढ़ेंगे।
इसलिए परमेश्वर के बलबंद हाथों के नीचे दीनता से रहो। हम दीनता से रहना हमें जरूरी है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर आगे बढ़ाएगा। हम इधर उधर ना लेके अपने आप को सीधा उसके नीचे ही रखे, तो वो हमें सही समय पे वो प्रभु हमें आगे उठा कर ले जाए। तो वो हमें सही समय पे आपको आपके परिवार में जो भी आवश्यकता है पूरा करेगा। सही समय में आपकी रोगों से आपको मुक्ति देगा। सही समय पे आपके घर में ब्लेसिंग्स देगा। सही समय में आपको बचा देगा। वो करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो देने वाला परमेश्वर, वो संभालने वाला परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तो सभी को आशीष के वचन के माध्यम से प्रभु चाहता है आप अपने आप को उसके साथ चले, हालेलुया। आप अकेला ना चले, प्रभु के साथ चले, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। थैंक यू। आइए वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। उससे पहले साइमन भाई के जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सिखाया कि किस तरह से परमेश्वर के मजबूत हाथों के नीचे हमको रहना है, न केवल रहना लेकिन दीन बन के नम्र बन के रहना। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते खुदावन जो वचन इस समय साइमन भाई ने बोया है, मेरे खुदा अगुवाई कर कि वो हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल लाए परमेश्वर राजा। हमें से हर एक व्यक्ति दीन बने, नम्र बने और अपने आप को परमेश्वर के मजबूत हाथों के नीचे दे दे परमेश्वर राजा। हम अपनी शक्तियों पे, डिग्री पे, पैसों पे या अपने ताकत पे निर्भर ना रहे, लेकिन अपने परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे हम सुरक्षित रहे परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते प्रभु अपने वचनों के लिए, धन्यवाद देते समय के लिए परमेश्वर राजा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जब घर पे जाए ये वचनों को हम लेकर जाए और ये वचने हमसे बातें करें परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते खुदावन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। और फिर से बात जोरदार तालियां बजाएं साइमन भाई के लिए, और एक बार जोरदार तालियां प्रभु खुदा यीशु मसीह के लिए। इतने सुंदर बच्चे के लिए हम साइमन भाई को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है हमारे पास। मैं चाहता हूँ और फातिमा अम्मा आगे आ जाए और वो छोटा सा तोहफा उनको दे। आइए फातिमा अम्मा आगे आ जाएंगे। फातिमा अम्मा ऊपर जाएंगे। छोटा सा तोहफा हमारी ओर से साइमन भाई, छोटा सा तोहफा। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग वर्ड्स। ठीक है, तो वो खुद भी चाहते हैं, मैं भी चाहता था कि वो सबके लिए प्रार्थना करें।